बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आया हूं इसमें 2 से 3 बहुत अहम बातें हैं। पहली बात ये कि ये बहुत ही सस्ती और कम पैसों में बन जाती है। दूसरी बात ये कि ये दिखने में इतनी खूबसूरत होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और तीसरी बात, ये इतनी आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम चीज़ इस रेसिपी की है ये प्याज। इसको आपने बारीक बिल्कुल इस तरह से काट लेना है, ठीक है। ये मैंने 4 से 5 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं। बॉल को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, अच्छी तरह से इनकी कलियों को आपने ओपन कर देना है। याद रखिएगा कि प्याज हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, खून की पैदावार को बढ़ाता है, जिगर की सफाई करता है और ये बहुत ज़्यादा हमें जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी बचाता है। सो इस टाइप की रेसिपीज आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। चलें जी, अच्छे से इसकी कलियां खोल लेने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी स्पाइसी सी हो। अगली चीज़ इसमें हल्दी जाएगी, हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे और ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। चलें जी, और ये है हमारे पास खुश धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर कर इसमें, ठीक हो गया। अब ये हो गए खुश्क मसाले। और अगली चीज़ जो इसमें जाएगी ये है हमारे पास कैप्सिकम, बंद गोभी बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। इसकी खुशबू और क्रंच बहुत अच्छा लगता है कबाब के अंदर, ठीक हो गया। तो ये है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। हरी मिर्चें हैं, ये बारीक वाली है, छोटी 3 से 4, काफ़ी तेज़ होती है तो इनको आप बड़ी काट लिया करें, ठीक है। वो दूसरी जो होती है ना मोटी, वो मोटी भी काट लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हरा धनिया ऐड कर देंगे 4 से 5 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं करने वाले, पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि प्याज का जो पानी के साथ एक कम्बिनेशन है वो बेहतरीन हो जाए। प्याज काफ़ी पानी छोड़ेगा ये नमक लगा लेने के बाद, तो इसलिए पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी दौरान अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच। चलें जी, अच्छे से मिक्सिंग कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तकरीबन पौना कप इसमें बेसन का जाएगा। और बेसन को जब भी यूज़ किया करें अच्छे से छान कर यूज़ किया करें। अब इसको बहुत क्रिस्पी बनाने के लिए और बाइंडिंग के लिए हमारे पास है हाफ कप चावल का आटा। ये आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल होगा। अब आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। याद रखिएगा अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, ठीक हो गया। जिस रेसिपी में भी बहुत ज़्यादा आलू ग्रेटेड हो या प्याज हो उसमें स्टार्ट में कभी भी पानी ऐड नहीं करते, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको जो बैटर होता है, जो मिक्सचर होता है, वो खुद ही बताता है कि उसमें कितना पानी जाएगा, ठीक है। तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और अहम बात यह कि इसकी जब आपने टिक्कियाँ, स्नैक्स या कबाब बनाने हैं तो आपने उसको ज़्यादा स्टे नहीं देना, वो बहुत पतले हो जाएंगे, आपसे पकड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें अभी ये तकरीबन इस शेप में आ चुके हैं कि इसकी हम जो है टिक्की या कबाब बना सकते हैं। ये देखें आप बहुत इजीली बन रहे हैं। इन केस अगर आपसे ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा जो बेसन है वो और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें आप बन रही है। अब चलते हैं इसको पकाना किस तरह है कि ये बहुत क्रिस्पी हो जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ऑयल को हमने गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये टिक्कियाँ जब मैंने बनाई थी तो थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन पड़ी पड़ी ये सॉफ्ट हो गई हैं, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसके कबाब टिक्कियाँ बनाएं आपने कोशिश करनी है फ़ौरन ही ऑयल जो गर्म हो और उसके अंदर इसको डाल दें। अब आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है क्योंकि इसमें चावल का आटा है, इसमें बेसन है, तो उसकी पकाई अगर पूरी ना हुई तो उसकी खुशबू नहीं निकलेगी, टेस्ट नहीं निकलेगा, ठीक हो गया। तो अच्छे से हमने दोनों साइड्स को पका लिया है, क्रिस्पी कर लिया। अब आपने देखना है जब मैं इसको तोड़ूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये अंदर से कितने मज़े के कबाब बने हैं, ठीक है। करीब से देखिए, चलते हैं हमारे लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे कानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए अनियन टिक्की की रेसिपी तैयार है, अनियन स्नैक्स तैयार है। आपके लिए बहुत ही शानदार क्रिस्पी और मज़ेदार कबाब तैयार है। दुआ में रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आंसर की इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पुलाव रेसिपी के लिए, बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन रेसिपी के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट्स रेसिपीज़ के लिए हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए।